हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। यकीन जानिए, अपनी जो भी वीडियोज़ होती है वो टू द पॉइंट होती है और परीक्षा के अंदर यकीनन आपके लिए लाभप्रद है, जो सिद्ध होने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर जो पेरिस ओलंपिक वाला प्रकरण चल रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024, इससे रिलेटेबल जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और जो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, विशेष तौर से भारत के संदर्भ में, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस है जो करने वाले हैं। ठीक है। पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन है जो किस दिन है जो किया गया है। उद्घाटन की बात आ जाए, श्री गणेश की बात आ जाए तो 26 जुलाई 2024 को है जो किया गया है। आज ही पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किस दिन किया गया? 26 जुलाई 2024 को किया गया। अब आपसे पूछ ले कि उद्घाटन तो 26 जुलाई 2024 को हो गया है, लेकिन इसका जो समापन है वो कब होगा? तो 11 अगस्त 2024। तो उद्घाटन 26 जुलाई को हो जाएगा और जो समापन है इसका 11 अगस्त को है जो होने वाला है। ठीक बात। चलिए, और ये सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर अपने साथियों को शेयर करना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया? अब उद्घाटन तो 26 जुलाई को कर दिया, लेकिन किया किसने? तो इमैनुअल मैक्रो ने। इमैनुअल मैक्रो ने किया। और इमैनुअल मैक्रो क्या है भैया? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस ओलंपिक 2024 है जो करवा ही रहा है ये। ठीक है। चलिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किस नदी क्षेत्र में किया गया? तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ज़्यादा मोस्टली है जो उद्घाटन होता है वो किसी न किसी स्टेडियम में होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा आउटडोर। किस नदी क्षेत्र में किया गया? तो सी नदी क्षेत्र के यहाँ पर है जो आउटसाइड में जो किया गया, इसके किनारे पर। अब नदी का नाम आया तो ये भी ध्यान में रखना, लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। यह प्रश्न भी है जो परीक्षा में कई बार जो पूछा जाता है कि लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, और जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे है जो बसा हुआ है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या? पेरिस ओलंपिक 2024 समर ओलंपिक का कौन सा है जो संस्करण है? समर ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो ये 33वां संस्करण है। कौन सा है? 33वां संस्करण है ये जो अभी आयोजित हो रहा है। इसको समर ओलंपिक को अपन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी है जो कहते हैं, कहा जाता है। और जो ये 33वां संस्करण है अभी जो चल रहा है, 32वां जो संस्करण हुआ था इससे पूर्व में, 32वां जो समर ओलंपिक का आयोजन हुआ था वो टोक्यो जापान में हुआ था। अभी पेरिस के अंदर हो रहा है, पहले टोक्यो जापान में हुआ था 32वां। अब 33वां अभी हो रहा है, 32वां टोक्यो जापान में हुआ था। कि आगामी समय में 34वां कहाँ होगा? तो 34वां जो संस्करण होगा इसका वो आयोजन होगा लॉस एंजल्स में किया जाएगा। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में किया जाएगा 34वां संस्करण का आयोजन। और वहीं ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है वो हर 4 साल में किया जाता है। ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है, हर 4 साल में है जो किया जाता है ओलंपिक गेम्स का आयोजन। अब की बार जो आयोजन हो रहा है कौन सा? पेरिस ओलंपिक 2024। इसका मोटो देखें हम। मोटो क्या है इसका? आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है गेम्स वाइज ओपन। गेम्स वाइज ओपन जो है इसका मोटो है। शुभंकर अगर पूछ लिया जाए, शुभंकर भी कई बार है जो पूछा जाता है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का क्या है? शुभंकर है भैया। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हो इसको भी। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय जो दल है उसके ध्वजवाहक कौन है? ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा अचंता शरद कमल और पीवी सिंधु। अचंता शरद कमल और पीवी सिंधु जो है पेरिस ओलंपिक 2024 जिसका उद्घाटन समारोह है उसके अंदर भारतीय दल जो है, ग्रुप जो है उसके ध्वजवाहक हैं, अचंता शरद कमल और पीवी सिंधु। अब जो अचंता शरद कमल है ये तो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कौन है? टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल। और जो पीवी सिंधु अपन है ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। पीवी सिंधु क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है।
ध्यान में रखिएगा। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, ऐसा भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कितने एथलीट है जो हिस्सा ले रहे हैं? तो 117 जो एथलीट है भारत की ओर से हिस्सा ले रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारत की सबसे युवा एथलीट कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेरिस ओलंपिक 2024 होने वाला है, इसके अंदर भारत की ओर से सबसे कम उम्र की सबसे युवा एथलीट है जो कौन है? तो आपको नाम बताना है धीनिधि दे सिंघू। धीनिधि दे सिंघू। इनकी उम्र की बात करें तो मात्र 14 साल इनकी उम्र है और ये तैराकी से संबंधित है, तैराकी से जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो समापन समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ होना है वो? तो स्टेडियम ऑफ फ्रांस में किया जाएगा। स्टेडियम ऑफ फ्रांस में है जो पेरिस ओलंपिक का समापन का कार्यक्रम है, जो समारोह जो है वो किया जाएगा। और समापन होगा कब? 26 जुलाई को तो शुभारंभ हुआ है, ओपनिंग हुई है 11 अगस्त 2024 को। पहले प्रश्न में ही है जो हमने इसका जिक्र कर लिया था, समापन और प्रारंभ का। ठीक है, 11 अगस्त 2024 को स्टेडियम ऑफ फ्रांस में समारोह है जो रखा गया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? अब भैया कि ओलंपिक करो, इसका आयोजन करता कौन है? तो इसका आयोजन करता है IOC। अब IOC क्या है देखिए, IOC का पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये इसका आयोजन है जो करती है। स्थापना कब हुई IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की? 23 जून 1894 को। कब हुई थी? 23 जून 1894, 1894 के अंदर जो इसकी स्थापना होती है IOC की। और मुख्यालय की बात करें कि IOC का मुख्यालय का है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। लुसाने स्विट्ज़रलैंड के अंदर IOC का मुख्यालय है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894। यह भी प्रश्न अच्छा है कि भारत के किस राज्य से, भारत के कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एथलीट है, जो सबसे ज़्यादा 25 एथलीट है जो पेरिस की जो ओलंपिक होना, पेरिस ओलंपिक 2024 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो हरियाणा स्टेट के भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 25 जो एथलीट है वो हिस्सा है जो ले रहे हैं। अब ये भी ध्यान में रख लीजिए कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब है जो पार्टिसिपेट किया था, कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में जो भाग लिया था सबसे पहले 1900 ईस्वी के अंदर भाग लिया था। और सबसे पहले जो 1900 पेरिस में ही हुआ था। और इसी आयोजन में, इसी ओलंपिक आयोजन में पहली बार है जो महिलाओं ने भी हिस्सा है जो लिया था। प्रश्न है कि 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है जो कहाँ होगा? 2032 वाला जो कहाँ पर होना है वो होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2032 का ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक हम जो कह सकते हैं ये होने वाला ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? तो वो थॉमस बाख। कौन है? थॉमस बाख जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेजेंट टाइम में है जो अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 जो आयोजन समिति इस बार वाली, उसका अध्यक्ष जो किसे नियुक्त किया, किसे बनाया गया? तो टोनी एस्टागुएंट को। ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें थॉमस बाख है। और जो अभी वर्तमान में जो आयोजन करवा रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 की जो आयोजन समिति है, इसका अध्यक्ष कौन है, किसे बनाया गया? टोनी एस्टागुएंट को। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है पेरिस पैरा ओलंपिक, ओलंपिक के बाद में पैरा ओलंपिक गेम है जो होने वाले हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 कब आयोजित किया जाएगा? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। प्रश्न है ओलंपिक रिंग में, जो आपको पता है ओलंपिक जो ये होता है इसका जो फ्लैग है, झंडा है, उसमें इस प्रकार से इसका जो फ्लैग बना हुआ है। तो ओलंपिक रिंग में कौन सा जो रंग है, कौन से रंग की जो रिंग है वो एशिया का प्रतिनिधित्व है जो करती है, या एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाली जो रिंग है उसका कलर कैसा है? तो उसका है पीला रंग। किस प्रकार का है? पीला रंग है उसका। ठीक है, तो ये था अपना
ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सब का वीडियो लाइक ज़रूर किया करें आप। आपके लाइक करने से और साथियों तक भी वीडियो पहुंचता है, इंप्रेशन अच्छा जाता है। शेयर करोगे तो सीधा सीधा अन्य साथियों की मदद हो पाएगी। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, घंटी वाला निशान क्लिक करो और ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल अपने नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर इंपॉर्टेंट सूचनाएं पोस्ट वगैरह मैं डालता रहता हूँ। एप्लीकेशन अपने नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का बैच भी चल रहा है, जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। टू द पॉइंट अपनी किताब है 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर, मार्केट में उपलब्ध है। देखिए ये किताब अपनी कई साथियों ने परचेज कर भी लोगी। 2nd ग्रेड के लिए ये बहुत ही शानदार किताब, 1 लाइनर रिवीजन के लिए बेस्ट किताब रहेगी। नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा दो। फिर भी नहीं मिले तो आप हमें 86 19 73 87 34, केवल यही अपने नंबर है। इसके अतिरिक्त कोई फ्रॉड करता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 86 19 73 87 34, इस पर आप ऑनलाइन है जो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, कैसे क्या मिलेगी सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद, फिर मिलता हूँ। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। हमारा प्रयास आपको बेहतर कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को और बेहतर बनाने का। फिर मिलता हूँ।